हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद शिवरंजन पर आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं बिहार एसआई मेंस का जो संभावित 2-3 महीने के बाद जो मेंस होने वाला है 2213 पदों के लिए, उसका मेंस का जो बेस्ट स्ट्रेटजी, बेस्ट अप्रोच क्या होना चाहिए जिससे आप मेंस में आपका बहुत ही अच्छा स्कोर हो, साथ ही साथ आपका मेरिट भी बने। तो इन सभी पहलुओं पर मैं आज चर्चा करने आया हूं और मेंस की बेस्ट स्ट्रेटजी को लेकर के आया हूं। तो आइए बिना देर करते हुए आज के इस महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पर चर्चा किया जाए। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, कुल 2213 पदों के लिए 47,900 रिजल्ट दिया गया है बीपीएसएससी के थ्रू। ठीक है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है जो मेंस में अमूमन देखा गया है, जो 75 जीएस रहता है और उसके बाद मैथ्स और रीजनिंग M+R जो है 25 रहता है। ठीक है। और जीएस में लगभग सभी लोगों का स्कोर ठीक ठाक होता है और जिनका ये 25 नंबर मैथ और रीजनिंग में स्कोर अच्छा होता है, कहीं ना कहीं उन्हीं का मेरिट बनता है। और यहाँ भी ये भी कह सकते हैं जो मेंस में भी रिजल्ट उन्हीं का होता है। तो पूरा इसका मैं आपको सिनेरियो बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको जीएस पेपर के अंतर्गत आते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री में आपको मॉडर्न हिस्ट्री से अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब 10 से 15 तक। तो इसके लिए आप सब मेरे हिसाब से आप घटना चक्र जो है आता है उसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। घटना चक्र का सबसे बड़ा खासियत है जो इसमें हर एक क्वेश्चन के नीचे उसका एक्सप्लेनेशन दिया रहता है। तो एक्सप्लेनेशन आप जरूर देखेंगे, जहां आपको लगेगा जो यूज करने वाली चीजें हैं इसको बार बार मतलब रिवाइज करने, उसको अंडरलाइन आप हाईलाइटर से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर अब तो उतना समय नहीं है लेकिन और ज्यादा परफेक्शन चाहते हैं तो आप स्पेक्ट्रम का एक बुक आता है राजीव अहिर सर का, तो उसको भी आप पढ़ सकते हैं। इससे स्पेक्ट्रम राजीव अहिर सर का, तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ लूसेंट ऑब्जेक्टिव का आप जो भी चैप्टर पढ़ते हैं उसका लूसेंट ऑब्जेक्टिव से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। लूसेंट ऑब्जेक्टिव LO, इससे प्रैक्टिस कर सकते। इतना कर लेने के बाद मुझे पूरा विश्वास है जो आपको हिस्ट्री में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। दूसरा सेक्शन पर आते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी से सिलेबस में ऐसा नहीं कुछ मेंशन किया है जो वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा जाता है। इंडियन ज्योग्राफी को ज्यादा फोकस किया जाता है। तो इंडियन ज्योग्राफी के लिए सबसे बड़ी चीज है जो आप घटना चक्र पढ़ेंगे, इसमें भी घटना चक्र, साथ ही साथ आपको मैप पर बहुत ज्यादा काम करना होगा, क्योंकि मैप से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो करंट से जोड़ करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं। और कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक लूसेंट में है प्लस क्राउन में है, तो उन दोनों चीज को आप फोकस करके इसको पढ़ेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख करके लूसेंट ऑब्जेक्टिव से इसको क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। तो ये ज्योग्राफी आपका होगा। इंडियन ज्योग्राफी से लगभग 95% के आसपास क्वेश्चन आएगा। 5% हो सकता है वर्ल्ड ज्योग्राफी से, जो करंट से जोड़ के आपको पूछा जा सकता है। उसके बाद आप आएंगे पॉलिटी पर। पॉलिटी के लिए मेरे हिसाब से परीक्षा वाणी का एक बुक आता है स्पेशल, उसको आप खरीद लेंगे। और उसमें क्या है, तो परीक्षा वाणी में जो भी चैप्टर है उससे अभी तक जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है, परीक्षोपयोगी तथ्य को भी उसमें शामिल किया गया है। तो इसको आप थ्रू आउट पढ़ सकते हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस आप लूसेंट ऑब्जेक्टिव से इसमें भी लगा सकते हैं। चौथा सेक्शन पर आता है साइंस। साइंस में दोस्तों आपने गौर किया होगा, अगर आपने दरोगा का 2-3 एग्जाम दिए होंगे तो आपको पता चल गया होगा जो अब सीधे एसपीडी से, रेलवे वाला एसपीडी से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, या आप लूसेंट भी पढ़ के साइंस का क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं। थोड़ा उसका डीपली आपको डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। तो उस सारे क्वेश्चन को बनाने के लिए एक ही तरीका है, जो आप NCERT 9th एंड 10th का थ्रू आउट उसको पढ़ेंगे। साथ ही साथ उसका नोट्स भी अपने पढ़ने के साथ साथ एक A4 साइज पेज पर उसका नोट्स बनाते जाएंगे, और जो कि बाद में आपको रिवीजन के लिए बहुत ही आसान होगा। उसके बाद आप जो है सो साइंस के लिए क्वेश्चन का अगर आपको प्रैक्टिस करना आता है तो द एम का आता है, द एम पब्लिकेशन है, इसका साइंस का स्पेशल बुक आता है। इससे आप क्वेश्चन का
प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आपका साइंस पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। साइंस में भी आपको बायो पर ज्यादा फोकस करना है, बायो ज्यादा, और फिजिक्स और केमिस्ट्री बी एंड सी थोड़ा कम भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन बायो से ज्यादा क्वेश्चन आता है। उसके बाद आप आ जाएंगे इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमिक्स। इन्वायरमेंट के लिए आप घटना चक्र का स्पेशल इशू आता है, उसको आप देख सकते हैं घटना चक्र का, उससे आपका हो जाएगा। और यानी तो क्रॉन और लूसेंट में जो फैक्ट दिया हुआ है उसको आप रेड कलर से उसको आप देख सकते हैं, एनवायरनमेंट का हो जाएगा। इकोनॉमिक्स का बेसिक टर्म आपको लूसेंट से भी ये काम चल जाएगा, तो इकोनॉमिक्स का यहां से आपका हो जाएगा। उसके बाद आता है जीएस में मिसलेनियस। मिसलेनियस लूसेंट और क्रॉन का मिसलेनियस आप पूरा हूबहू याद कर लेंगे तो वो आपका मिसलेनियस हो जाएगा। तो कुल मिलाकर जीएस सेक्शन में ये रहता है। बाद बाकी मेन जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो आपको मैथ एंड रीजनिंग, मैथ प्लस रीजनिंग। इसके लिए आपको क्या करना है, तो रीजनिंग और मैथ जो है सो बेसिक लेवल के पूछे जाते हैं, तो आप एलडीसी सीएचएसएल जिसको बोला जाता है एसएससी के थ्रू, सीएचएसएल का कम से कम आप 25 सेट प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। जिस भी क्वेश्चन में फंसेंगे उसका आप यूट्यूब पर वीडियो दिया हुआ है, उसको आप बहुत सारे चैनल का उसको आप देख सकते हैं। साथ ही साथ एनटीपीसी सीबीटी 1 का भी क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपका कहीं ना कहीं मैथ और रीजनिंग बन जाएगा। ये हो गया, तो इसको आप थ्रू आउट कर लेंगे, जिस भी चैप्टर में फंसेंगे उसको कर लेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है, ये तो बुक लिस्ट मैंने बता दिया है क्या कैसे पढ़ना है। सबसे महत्वपूर्ण पर डे आपको 1 सेट, एक सेट जरूर बनाना है, और उसमें चारों ऑप्शन का एनालिसिस करना है, चारों ऑप्शन एनालिसिस के साथ। मान लीजिए 2 घंटा एग्जाम में समय होता है, तो कुल मिलाकर प्रत्येक जो सेट बनाएंगे तो उसमें जो क्वेश्चन आपसे नहीं बना उसका जो आंसर होगा, आंसर के साथ साथ चारों ऑप्शन का से क्या क्वेश्चन बन सकता है, इसको आप एक अपना नोट्स में लिखेंगे और उसको डेली पढ़ने, मान लीजिए दिन में पढ़े तो शाम में उसका रिवीजन करेंगे। ऐसे करते करते और उस नोट्स को अपने कॉपी में लिखेंगे, तो करते करते एग्जाम आने से पहले तक आपका एक अच्छा नोट्स कंसाइज रूप में बन जाएगा, जिसको रिवीजन करने से आप बहुत आगे बढ़ेंगे। बाद बाकी इसके लिए प्रैक्टिस सेट का अगर क्वेश्चन आता है तो आप एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं, बना सकते हैं। एडुटेरिया रुक्मिणी पब्लिकेशन का प्लेटफॉर्म का आता है, उसको भी आप बना सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये है, कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ है, तो कुल मिलाकर ये स्ट्रेटजी को अगर आप फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जरूर डेफिनेट हो जाएगा। और मतलब जनरल कैटेगरी अगर है तो आपको 82 प्लस कम से कम मार्क्स चाहिए मेरिट बनाने के, उससे कम में नहीं होने वाला है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ होने वाला है, तो उसको आप करेंगे। बाद बाकी मेरे YouTube चैनल पर फैक्ट से रिलेटेड वीडियो आते ही रहेगा बराबर, तो आप लोग मेरे चैनल पर बने रहेंगे, और जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा तो कमेंट, आपको जो भी वीडियो चाहिए जिस भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको लाने का प्रयास करूंगा। और अगर आप लोग को मेरे चैनल स्टडी विद रंजन से लाभ पहुंच रहा है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन आगे के वीडियो में मिलेगा, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।